जय श्री कृष्णा दोस्तों। छठ भगवान सूर्य और छठी मैया की उपासना का पर्व माना जाता है। छठ पर्व के दौरान छठी मैया की पूजा के साथ साथ सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है। वैसे तो छठ पूजा की शुरुआत कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से हो जाती है, लेकिन षष्ठी और सप्तमी तिथि पर छठी मैया और सूर्य देव की विशेष उपासना की जाती है। इस साल 28 अक्टूबर से छठ पूजा की शुरुआत हो रही है। इस क्रम में पहले दिन आज नहाय खाए होगा। इसके अगले दिन यानी 29 अक्टूबर को छठ पूजा का खरना होगा। वहीं 30 अक्टूबर की शाम को अर्घ और 31 अक्टूबर को उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। मानता है कि छठ व्रत करने से संतान सुखी और दीर्घायु होती है। इसके अलावा मान्यता यह भी है कि छठी मैया निसंतानों की झोली भरती है। आइए जानते हैं कि छठी मैया कौन है और इनसे जुड़ी कथा क्या है। धार्मिक ग्रंथों और पौराणिक कथाओं के अनुसार छठी मैया ब्रह्मा जी की मानस पुत्री हैं। ये सूर्य देव की बहन भी मानी जाती हैं। छठ व्रत में षष्ठी मैया की पूजा की जाती है, इसलिए इस व्रत का नाम छठ पड़ा। पौराणिक कथा के अनुसार ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करने के लिए खुद को दो भागों में बांटा था, जिसमें दाएं भाग में पुरुष और बाएं भाग में प्रकृति का रूप सामने आया। माना जाता है कि सृष्टि की प्रकृति देवी के एक अंश को देवसेना भी कहा जाता है। चूंकि प्रकृति को छठ अंश होने की वजह से देवी का नाम षष्ठी भी है। इन्हें छठी मैया के नाम से जानते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार राजा प्रियवंद बहुत दिनों तक कोई संतान नहीं हुई थी उनके, जिसके बाद महर्षि कश्यप ने यज्ञ कराकर प्रियवंद की पत्नी को यज्ञ आहुति के लिए बने प्रसाद को खाने के लिए कहा। जिसके बाद प्रियवंद की पत्नी मालिनी को पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वह मृत था। प्रियवंद अपने मृत पुत्र को लेकर शमशान गए और वहां पुत्र वियोग से प्राण की आहुति देने लगे। कहते हैं कि उसी वक्त ब्रह्मा जी की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई और कहा कि वे षष्ठी माता हैं और उनकी पूजा करने से पुत्र की प्राप्ति होगी। षष्ठी माता के कहने पर राजा प्रियवंद ने वैसा ही किया, जिसके बाद उन्हें तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। तब से कार्तिक कृष्ण शुक्ल पक्ष षष्ठी दिन षष्ठी माता की पूजा की शुरुआत हुई, जो आज तक जीवित है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री राम और माता सीता ने भी छठ का व्रत किया था। कहा जाता है कि लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि को माता सीता और भगवान श्री राम जी ने छठ का व्रत रखा था और सूर्य देव की पूजा की थी। पौराणिक मान्यता के अनुसार महाभारत काल में सूर्य पुत्र कर्ण ने भी सूर्य की उपासना की थी। माना जाता है कि कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे। वह प्रतिदिन कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य देव की उपासना किया करते थे। मानता है कि सूर्य देव की कृपा से ही वे महान योद्धा बने थे। जय श्री छठ मैया जी की।